हेलो फ्रेंड्स, तारकेश्वर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आइए हल करते हैं। नंबर 1 को दूसरा के नंबर 1 दिया है कि 26 और 91। ठीक है, आइए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 26 को तोड़ते हैं। 26 के खंडन 2 से 13 दूना के 26, फिर 13 से 13 एकम 1 के 26 के खंडन आ गया। 26 बराबर 2 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, अब उसके बाद आइए 91 को तोड़ते हैं। 13 7 91, फिर 13 से 91 के खंडन आ गया 7 गुणा 13 गुणा 1। अब उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ बराबर इन दोनों में मिलाएंगे, जो मिलेगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, छोड़ देंगे। ऊपर 13 है, नीचे 13 है, मिल गया 13 लिखेंगे। उसके बाद ऊपर 1 है, नीचे 1 है, 1 से कोई मतलब नहीं है, 13 मिल गया, लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर इसमें होता है, सबसे देखेंगे कौन अधिक बार अंक आया है। देख लेते हैं दोनों में, कोई नहीं है अधिक बार अंक वाला, अकेले अकेले है सब। तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे मतलब नहीं है। अब नीचे आइए, 7 है, 7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 13 है, 13 लिख दिए हैं, अब इसको नहीं लिखेंगे दोबारा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे। 13 दूना के 26। ठीक है, आइए गुणा कर लेते हैं। 13 दूना के 26, 13 दूना 26 में 7 से 26 में 7 से 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना के 14 और 4 18, 182। ठीक है, 182। आइए लिख लेते हैं 182 आंसर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब देख लेते हैं। अब इसको जांच करना है। ठीक है, लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के बाद तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। आइए जांच कर लेते हैं। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, आइए देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या है 26 गुणा 91। दो संख्या है 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ का मान हम निकाले हैं कितना, 13 गुणा एलसीएम के मान निकाले हैं 182। तो 26 में 91 से गुणा करेंगे, बराबर का आगे 13 में 182 से गुणा करेंगे। अगर दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो कहेंगे सत्य है। ठीक है, आइए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 26 में 91 से, 26 में 91 से गुणा, 1 में 6 से
6 एक में 2 से 2, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना का 18 5 23, 6 4 2 6 23 यानी 2366। इसका आ गया 2366 बराबर। अब इसको गुणा करेंगे 13 में 182 से, 182 गुणा 13 से, 3 दूना के 6 और 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 में 1 ले 3, 3 2 5, फिर 1 में 2 से 2, फिर 1 में 8 ले 8, 1 में 1 ले 1, और 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 2366। ये भी आ गया 2366। ठीक है, देखो दोनों का मान बराबर आ गया। लिखेंगे यहाँ पे जो कि सत्य है। ठीक है, आइए इसको यहाँ से उतारना। देखिए नंबर 1 यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से जांच यहाँ तक। तब ये अपने कॉपी में नोट करते जाइए ये। फिर उसके बाद अब प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। दूसरा, आइए हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं 510 और 92 का। $510 और 92 का निकालेंगे। आइए 510 को तोड़ लेते हैं। 2 से 5 है, 2 दूना के 4, 5 में 4 1, पर 1 11, 2 5 10, फिर 2 5 10। उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से अतरी के 25 है, अतरी के 24, 25 में 24 1, ऊपर ले 5 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 5 से 17 5 85, फिर 17 से 17 एकम 17। ठीक है, उसके बाद 92 का खंडन करते हैं। 92 2 से 9 है तो 2 चौके 8 जाएगा, 9 में से 8 1, ऊपर ले 2 12 हो गया, 2 6 का 12, फिर 2 से है 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, फिर 23 ले हो गया। ये लिख लेते हैं खंडन। 510 का खंडन आ गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 1। 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे मतलब नहीं है। फिर 92 का खंडन 2 गुणा 23 गुणा 1। इसमें देखो अधिका बार 2 बार है, 2 बार लिखेंगे। 2 के पावर 2 गुणा 23 गुणा 1। हम निकालते हैं HCF। HCF बराबर, आइए मिलाइए। 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मिल गया। जो मिलेगा उसी को लिखेंगे। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, ये नहीं, इसमें 17, इसमें 17, इसमें 1 है, 1 है, 1 है, यानी 2 आंसर। ठीक है, अब LCM निकालेंगे। LCM बराबर, अब देखेंगे दोनों में कौन अधिका बार अंक है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। अधिका बार अंक है, देखो 2 बार है, इसको लिख लेंगे 2 को 2 बार। उसके बाद दोनों में मिलाकर अब देखेंगे कौन अधिका बार है, कोई नहीं है। जो लिख लिए हैं 2, अब उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो संख्या बचेगा उसको लिखेंगे। आइए ऊपर देखते हैं 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, तब है 17 लिखेंगे, तब उसके बाद 2 लिख लिए हैं 23 लिखेंगे, और उसके बाद 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, हो गया। अब इसको गुणा करेंगे। आइए गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 को 2 बार गुणा करेंगे। 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 4 5 60,
12×5 60, 60 में 17 से गुणा, 7 में 0 से 0, 7×6 42, 1 में 0 से 0, 6, 0 2 6 10। ठीक है, अब उसके बाद 23 से गुणा करेंगे। अब इतना में 23 से, 3 में 0 से 0 है, 3 दूना का 6, 10 तियाँ 30 है, 2 में 0 से 0, 2 दूना का 4, 10 दूना के 20 है, 0 है, 6 4 3 2, यानी आ गया इसका आंसर 23,460, 23,460 आंसर। ठीक है, आइए अब जांच करते हैं। जांच सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, दो संख्या हैं 510 गुणा, दो संख्या को गुणनफल गुणा करेंगे, दो संख्या है 510 और 92 बराबर HCF का मान निकाले हैं हम कितना 2 गुणा LCM का मान निकाले हैं 23,460। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे, दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो जांच हो गया। ये गुणा करते हैं 510 में 92 से, 510 में 92 से, 2 में 0 से 0, 2 में 1 ले 2, 5 दूना के 10, 9 में 0 से 0, 9 में 1 ले 9, 9 5 45, 0 2 है, 9 5 1 6 4, यानी 46,920। इसका आ गया 46,920 बराबर। अब गुणा करेंगे, बराबर का आगे है 2 गुणा 23,460। अब 23,460 में 2 से गुणा करेंगे, 23,460 में 23,460 में कितना से गुणा 2 से, 2 में 0 से 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ से लगे, 4 दूना का 8 1 9, 2 3 6, हाँ 2 दूना के 4, 46,920 आ गया 46,920। देखो दोनों का मान बराबर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे जो कि सत्य है। हो गया, यहाँ से उतारना, अपने कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ आइए अब प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तीसरा है 336 और 54। ठीक है, 336 को तोड़ते हैं, खंडन करते हैं, 2 से 33 है, 16 दूना के 32, 33 मतलब 32 घटेगा तो 1 बचेगा, ऊपर लचाओ 16 हो जाएगा, 2 8 है 16, फिर 2 से 16 है तो 8 दूना के 16 है, 8 है तो 4 दूना का 8, फिर 2 से 8 है तो 4 दूना के 8 है, 4 है तो 2 दूना के 4, फिर 2 से 21 दूना के 42, फिर 3 7 21, फिर 7 ले। हो गया। अब 54 को तोड़ते हैं, 27 दूना के 54। ठीक है, फिर 3 से 9 3 27, फिर 3 से तितली के 9, फिर 3 से 3 एकम के। आइए खंडन को लिख लेते हैं। 336 का खंडन आ गया, 4 गो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 है, तब उसके बाद 7 है, तब है 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे मतलब नहीं है। अब 54 के लिख लेते हैं।
54 के खंडन है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। हम निकालेंगे HCF बराबर, आइए मिलाइए, जो मिलेगा उसको गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, मिल गया, गुणा ऊपर 2 है नीचे है ये नहीं है, 2 है नीचे है ये नहीं है, 3 है ऊपर नीचे 3 है, मिल गया। अब 7 है नीचे 7 है ये नहीं, 1 है 1 मिल रहा है, जो मिलेगा उसको लेकर गुणा कर देना है, बस आंसर हो जाएगा HCF। आइए गुणा करते हैं, 2 3 6, 6 में 1 6 आंसर, ठीक है। अब आइए LCM निकालेंगे, LCM बराबर, जो अधिका बार अंक आएगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे। देखते हैं कौन अधिका बार अंक है। ऊपर देखते हैं 1 2 3 4 गो 2 है, आइए लिख लेते हैं 2 के पावर 4 गुणा। अब उसके बाद फिर देखेंगे, देखिए उसके बाद 3 है 3 गो, 3 है 3 गो लिख लेते हैं। तब उसके बाद अब देखेंगे 2 4 गो है उसको लिख लिए, तब 3 3 गो है इसको लिख लिए। अब देखेंगे जो अंक है, अब जो अंक बचता है अब उसको देखेंगे, उसको लिखेंगे। अब 3 है ऊपर 3 बच गया है तो 3 लिखे हैं, अब नहीं लिखेंगे। 7 है 7 देखते हैं कि 7 लिखे हैं कि नहीं, 7 भी नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक, गुणा। अब मिलाएंगे नीचे, 2 है 2 लिख लिए हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। 3 है 3 लिख लिए हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, बस। अब गुणा करेंगे, 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 16, 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 लिखे 9 9 3 27 गुणा 7। 1 है 1 लिखिए चाहे न लिखिए, उससे मतलब नहीं है। अब गुणा करेंगे, ठीक है। 16 में 27 से गुणा, 16 में गुणा करना है 27 से, ठीक है। 16 में 27 से तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3, 2 2 1 3 और 3 1 4, 432। फिर 432 में 7 ले गुणा करेंगे, 7 ले, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 17 के 21 1 22 के 2 हासिल 2 और 7 चौका 28 और 2 30, यानी 30 24 30 24 आंसर हो गया, ठीक है। आइए जांच करते हैं। अब जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM, ठीक है। 2 संख्या क्या है, 2 संख्या 336 गुणा 54। HCF का मान कितना है, HCF का मान है 6 गुणा LCM का मान है 30 24। आइए गुणा करते हैं, 336 में 54 से, 336 में 54 से गुणा करना है। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 4 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 12 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 15 3 18 के 8 हासिल 1, 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8, 18,144। इसका आ गया 18,144 बराबर। अब गुणा करेंगे, बराबर का आगे 6 गुणा 30 24 में, 30 24 में कितना से गुणा, 6 से। आइए गुणा करते हैं, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना के 12 2
14 के 14 हो, 0 है इसलिए, ठीक है। 18 18, 18,144, 18,000 आ गया 18,144। देखिए दोनों का मान बराबर आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे जो कि सत्य है, ठीक है। यहाँ से नोट करना, यहाँ से तब ये तब ये तब ये तब ये तब ये तब ये गुण नोट करना, तब ये तब ये तब ये तब ये, ठीक है।